मैं हूं डॉक्टर जफर महमूद और आप देख रहे हैं बाबा बोल एडिटर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाएंगे जहां के मुसलमानों पर रोजाना के हिसाब से जुल्मों सितम ढाया जा रहा है। ये मुल्क जो कभी दुनिया की खूबसूरती की मिसाल था, अब राख के ढेर में बदलता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम ममालिक इस पर खामोश क्यों हैं? और आखिर बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्जा है? आज की वीडियो में हम आपको फलस्तीन की तारीख, यहाँ के लोगों की खुशहाल जिंदगी और मौजूदा हालात के बारे में बताएंगे। अब जानेंगे कि जंगों से पहले यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे। इस दिलचस्प मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल बाबा बोल एडिटर को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फलस्तीन, जिसे सरकारी तौर पर स्टेट ऑफ फलस्तीन कहा जाता है, मगरबी एशिया के जनूबी यूनिट में वाक़ई है। अक़वाम मुत्तहिदा के 183 ममालिक में से 145 ने इसकी हैसियत को तस्लीम किया है। इसकी सरहदें इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती है। फलस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 3.5% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जो कि खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। 2023 की आखिरी मरदम शुमारी के मुताबिक यहाँ 54,83,000 लोग रहाइश पजीर हैं, जो इसे दुनिया में 163 नंबर पर रखते हैं। इसके अलावा 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फलस्तीन एक हंसता बसता मुल्क था जिसे इसराइल की नजर लग गई। आज फलस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर काबिज है और मौजूदा वक्त में फलस्तीन कम और इसराइल ज्यादा लगता है। नाजरीन, फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जो कि इसराइल का भी दारुल हुकूमत है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी ज़बान का लफ्ज है और ये शहर बुहेरा रोम और बुहेरा मुर्दार के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है और 3 बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम सब के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। रियासत फलस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं और जबरदस्ती नाजायज तरीके से इस पर कब्जा करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। यरूशलेम शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदियों का कब्जा करने का शदीद इरादा है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए सबसे अजीम मकाम है। इस इहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। यरूशलेम का कुल रकबा 1,25,156 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदम शुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 91,711 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 7,800 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है, जहाँ फलस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गजा पट्टी दारुल हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरिब की जानिब 76.6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। इसे बुहेरा रोम का साहिल भी कहा जाता है। जंग के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी हुई। इस शहर का कुल रकबा 45 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 59,481 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तादाद जंग से पहले की है। इन जंगों से पहले फलस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ये एक ऐश ओ आराम का अरब मुल्क था, जहां दुनिया के हर तरह के अच्छे और बुरे काम होते थे। फलस्तीन की औरतों और मर्दों की एक बड़ी तादाद दूसरे अरब ममालिक में मुंतकिल हो चुकी है। जंगों से पहले यहाँ भी रात के वक्त डांस क्लब, प्राइवेट डांस पार्टीज, स्विमिंग पूल पार्टीज और बीच के किनारे बेहद फहाशी होती थी। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलों के यहूदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं।
इस शहर का पुराना नाम हिब्रोन है, जहां इब्राहिमी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मौजूद है, जो आधी मुसलमानों के पास है और आधी यहूदियों के पास है। इस शहर की कुल आबादी 2163 लोगों पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, अब हम दुनिया के 5वीं सबसे कदीम शहर नेबलोस की सैर करने जा रहे हैं, जिसे नाबलोस भी कहा जाता है। ये शहर कदीम सकाफत रखता है और यहाँ के घर और बाजार देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 28.6 मुरब्बा किलोमीटर है और कल आबादी 1,75,000 लोगों पर मुश्तमिल है। कई साल कब्ल बनाए गए बाजार और मसाजिद आज भी मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, बैतुल मुक़द्दस एक ऐसा शहर है जो तारीख से मालामाल है। इस शहर का नाम बैतुल लहम भी है। इस शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वो मस्जिद भी मौजूद है जहां उन्होंने नमाज अदा की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी शहर में हुई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी यहाँ मिली थी। ये शहर कदीम तारीख से भरा पड़ा है। इस शहर को 1400 BC में दरियाफ्त किया गया। इसका कल रकबा 10.611 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर को हाउस ऑफ मैट और हाउस ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है। इस सरजमीन पर बहुत सी हुकूमतें आईं और गईं, जिनमें यूनानी, फारसी, रूमी, तुर्की और सलीबी हुकूमतें सरे फहरिस्त हैं। इस्लाम ने इस खित्ते को 638 हिजरी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में फतह किया था। 1095 में सलीबियों ने जंग जीत ली और यहाँ कब्जा कर लिया। ये सलीबी जंगी सिलसिला 1291 तक जारी रहा। फिर सल्तनत उस्मानिया ने इन गैर मुस्लिम कुव्वतों को नीस्तो नाबूद कर दिया और 1516 में इस खित्ते को फतह कर लिया। पहली जंगे अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के दौरान अंग्रेजों ने इस खित्ते को फतह करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। दौरान बरतानवी हुकूमत इसराइली यहूदी फलस्तीन में महंगी जमीन खरीदने के लिए पूरी कुव्वत से दाखिल हुए। यहूदी लोग खास तौर पर अमीर थे। दुगना रकम अदा करके उन्होंने फलस्तीन की जमीन खरीदी और आबाद होना शुरू कर दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को खत्म करना शुरू किया तो बेशुमार यहूदी फलस्तीन की तरफ भाग कर आए। फलस्तीनी लोगों ने रहम दिल्ली करते हुए उन्हें पनाह दी, मगर ये वक्त के साथ अपने घरों पर काबिज होते चले गए। आज भी लड़ाई की असल वजह बैतुल मुक़द्दस है और अरबों और यहूदियों की लड़ाइयां काफी अरसे तक चलती रही। 1947 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एक इजलास के तहत रखा गया, जिसमें फलस्तीन को तकसीम कर दिया गया। 15 मई 1948 को फलस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और इसराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। इस मुआहदे के बाद भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस के लिए कई जंगें लड़े, मगर इसराइल हमेशा फतह हासिल करता गया। ये जंग आज तक जारी है। फलस्तीन की कौमी ज़बान अरबी है। फलस्तीन में 3 करेंसियां मौजूद हैं। नंबर 1 मिस्री पाउंड, नंबर 2 इसराइली न्यू शेकल और नंबर 3 उर्दनी दीनार। अगर हम गजा की हालत देखें तो ये बिल्कुल समंदर के सामने एक लंबी पट्टी की मानिंद है, जिसकी पुष्ट पर एक लंबी दीवार और सामने समंदर है। ये दीवार पूरे गजा को ढांपती है और दरअसल ये इसराइल और गजा के दरमियान एक सरहद है। इस दीवार को 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी मकासद और कब्जे की मंसूबा बंदी के तहत तामीर करवाया था। आज अगर किसी गजा के शहरी को बैत अल मक़दस की तरफ जाना हो तो एक लंबे और सुनसान इलाके से गुजर कर जाना पड़ता है। गजा की दीवार के दूसरे जानिब इसराइल है, जहां हर चीज की फरावानी है, लेकिन गजा में पानी की कमी इंतहा की हद तक है और जंग के दौरान खाने पीने की अशिया की भी किल्लत है। बहुत से मुसलमान बच्चे और लोग भूख की शिद्दत की वजह से इस दुनिया फानी को छोड़कर जा चुके हैं, मगर वहां इसराइल की तरफ हर चीज की वाफिर मिकदार मौजूद है। मौजूदा वक्त में पूरे फलस्तीन में क़यामत का मंजर है। ज्यादातर घर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और इसराइली फौजियों का कब्जा है।
हता के गजा की समंदरी साहली पट्टी और बंदरगाह पर भी इसराइल का कब्जा है। हम अल्लाह रब अल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों पर अपना रहम फरमाए और तमाम मुसलमान ममालिक उनकी मदद करे। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो पसंद आई और उससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।